आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सपनों में अगर आपको सांप दिखने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों दिखता है सांप बार बार, आपके जीवन में क्यों आता है सांप। कई प्रकार से सांप का डसना, सांप से डरना, अगर सांप को देखकर भागना, अगर सांप आपको डस मारता है, शिवलिंग में अगर सांप लपटता हुआ दिखता है, सांप उड़ते हुए दिखता है, या सांप पेड़ में चढ़ता हुआ देखते हैं आप, सफ़ेद सांप देखते हैं, लाल सांप देखते हैं, काला सांप देखते हैं, या सांप को मरा हुआ देखते हैं, या सांप को कोई मारता हुआ देखते हैं, सपनों में नेवले के साथ सांप को लड़ाई करते हुए देखते हैं, सांप के दांत आप सपने में देखते हैं, या सपने में सांप आपको काटता हुआ या मृत्यु होना देखते हैं, बहुत सारे सांप आप इकट्ठे देखते हैं, या सांप को हाथ में लेने के देखते हैं, या खेलते हुए देखते हैं, सांप बड़े बड़े सांप आप देखते हैं, सांप निकट आता है उसको देखते हैं, तो ऐसा ये सपना क्या है, इसके अर्थ, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानने की चर्चा करेंगे। तो सपनों में सांप क्यों आता है, देखिए हम नाग देवता बोल के पूजा भी करते हैं, कोई सांप इतना जहरीला होता है अगर डस मार दे आदमी मर भी जाता है। तो दोस्तों आज जो सपनों को लेकर, सपने के संसार को लेकर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जरूर करें। जय हिंदुस्तान, जय भारत जरूर बोलें, जय माता जी, जय बागेश्वर धाम भगवान की, जय श्री हनुमान जी की मंत्र जरूर जप करें। आइए आज हम सांप के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति रात को सोने के बाद सपने में अगर सांप दिखता है, सपने में सांप आता है, उसके मन में कई डर बैठ जाते हैं, अर्थ जानने की इच्छा होती है। अगर बार बार उसको सपने में सांप दिखाई जाए तो वो बहुत ही डरने को शुरू हो जाते हैं, और सांप देखने का अर्थ है आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे, अगर आपको मंदिर में सांप दिखाई दे, अगर किसी मंदिर में सपनों में आपको सांप दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सपने में सांप अगर मंदिर में देखें, इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी समस्या हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर जो व्यक्ति सपने में मंदिर में सांप को देखता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि अगर आपकी इच्छा अधूरी रह गई थी, अभिलाषा है आपकी, कोई सपने ऐसे अधूरे रह गए थे, अगर आपको सपने में मंदिर में सांप दिखते हैं तो इससे आपकी इच्छा हमेशा पूरी होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्द ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों अगर कोई भी जातक एवं जातिकाएं, देखिए अगर सपने में सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं, किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता है, और किसी भी पेड़ को चढ़ते हुए सांप को अगर आप देखते हैं तो पेड़ पे अगर सांप चढ़ते हुए देखें तो ये शुभ, सपने में पेड़ पर अगर माने ये देखना शुभ माना गया है, क्योंकि अगर सपने में सांप पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दे, भविष्य में आपके लिए उन्नति होगी, आपके जीवन में प्रगति होगी, तरक्की होगी। जो व्यक्ति सपने में सांप को अगर पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दे तो समझें आपके आने वाले समय में आप जरूर उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आपके जीवन में प्रमोशन होगी, उच्च पद को प्राप्ति करेंगे, तरक्की करेंगे। यह सपना देखना व्यक्ति के अच्छे दिन की शुरुआत है। तो अगर जो व्यक्ति सपने में सांप को ऊपर चढ़ते हुए देखे ना पेड़ के ऊपर, तो सोचिए ये अच्छे समय की शुरुआत का निशानी है, आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों अगर सपने में शिवलिंग में अगर कोई सांप को आपको लिपटा हुआ देखते हैं, शिवलिंग में आपको सांप को ऐसे लिपटा हुआ देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, ये देखना बहुत ही शुभ है। अगर कोई भाग्यवानी व्यक्ति ऐसे देखता सकता होगा, अगर सपने में शिवलिंग पर अगर कोई सांप ऐसे लिपटता हुआ देखना बहुत ही शुभ माना गया है। सपने में शिवलिंग में अगर कोई सांप लिपटते हुए देखना, इसका मतलब है कि आपके जितने भी कार्य रुक गए थे वो सारे कार्य हो जाएंगे, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपके बिजनेस व्यापार अगर बंद हो गए तो वो भी चलने लग जाएंगे। आपकी कार्य इच्छे होने के सपने हैं और कुछ ज्ञान की वृद्धि भी हो सकती है। सपने में अगर कोई सांप को शिवलिंग पर लपेटते हुए देखें, अगर लिपटा हुआ देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि कोई भी अधूरा कार्य आपके जीवन में जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं। आपके जीवन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा कोई सपना दिखता है
तो शिवलिंग में अगर सांप को लिपटा हुआ देखें ना, आपकी जीवन की हर इच्छा और अधूरी कार्य पूरी हो जाएगी। भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्ति होगी, नाग भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त जरूर होगी। तो दोस्तों, अगर सपने में सांप को अगर आप पेड़ से उतरते हुए दिखते हैं तो इसका अर्थ है ये भी बहुत ही शुभ माना गया। अगर कोई सांप पेड़ से उतर रहा है तो इसका देखने का अर्थ है ये अशुभ भी हो सकता है और शुभ भी, ये दोनों आपको सकारात्मक फल को भी दे सकता है और नकारात्मक फल को भी दे सकता है, क्योंकि सांप नीचे आ रहा है। देखिए पेड़ से नीचे आ रहा है तो इसका अर्थ शुभ भी है और अशुभ भी है। अब इसमें कोई निर्धन व्यक्ति सपने में सांप को पेड़ से उतरते देखता है तो इसका अर्थ धन हो जाता है, धन को प्राप्ति होता है। गरीब या निर्धन व्यक्ति यह सपना धन मिलने के संकेत होते हैं, वहीं धनी व्यक्ति के लिए यह सपना अशुभ हो सकता है। धनी व्यक्ति के लिए, करोड़पति व्यक्ति के लिए यह सपना अशुभ हो सकता है। कोई निर्धन व्यक्ति सपने में सांप को पेड़ से उतरते देखे तो उसे नुकसान भी हो सकता है, हानिकार भी हो सकता है। धनी व्यक्ति के लिए सपना घाटे का संकेत भी हो सकता है, बिजनेस व्यापार बंद हो सकते हैं, आपके जीवन में नीचे जाने की अर्थ लग सकता है। तो दोस्तों, अगर सपने में कोई सफ़ेद सांप को देखता है तो इसका अर्थ क्या होगा, अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर सपने में सफ़ेद सांप देखना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपको सपने में ये सफ़ेद सांप दिखाई दे, इसका मतलब है कि आदमी के जीवन में बहुत सारी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके सिर पे बैठ जाए तो सोचिए आप रात करोड़पति बन जाएंगे। जो व्यक्ति सपने में सफ़ेद सांप को देखता है उसके लिए धन की प्राप्ति हो जाती है, और उसके सपने के ऐसा सपना देखने से किसी न किसी स्रोत से अचानक धन की लाभ हो सकती है, धन की वृद्धि हो सकती है, आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है, आपका घर का धन का भंडार भरा रह सकता है। तो ये सपना काफ़ी अच्छे माने गए हैं। सपने में अगर मरा हुआ सांप को कोई देखता है तो सपने में मरा हुआ सांप देखने का अर्थ है ये अशुभ है। दोस्तों, सपने में मरा हुआ सांप देखने का मतलब है कि ये संकट आने वाला है, जीवन में मुसीबत आने वाली है, जीवन में ऐसी संकट आने वाले हैं। जो व्यक्ति मरा हुआ सांप को देखता है उस पर किसी न किसी निमित्त संकट आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे सपने आ जाए, अगर ऐसे सपने देखते हैं आप तो भगवान के मंदिर में जाएं, आप श्री भगवान शिव शंकर का मंत्र जप करें, महामृत्युंजय का जप करें। यह समय जो मरा हुआ सांप जो दिखता है उसके जीवन में किसी भी संकट का रूप लेकर आ सकता है, तो बहुत मुसीबत आ सकती है। सपने में सांप से डरने का अर्थ क्या है, अगर देखिए सांप से डरने का अर्थ है, सपने में अगर ये सांप से डरने का अर्थ है ये अशुभ है। सपने में डरने का मतलब है रोग, बीमार, संकट आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ऐसा सपना अगर कोई सपने में सांप से डरता है तो रोग बीमार भी बढ़ जाता है। उसके जीवन में कई सारे रोग ऐसे जन्म लेते हैं जिसे सांप से डरना, या आप खुद सांप से डर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे संकट भविष्य में आने वाली है, बहुत बड़ी संकट आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे सपने में अगर कोई सांप नेवले के साथ अगर लड़ाई करती हुई दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि ये भी बहुत अशुभ माना गया है। अगर सपने में कोई सांप नेवले के साथ लड़ाई करते हुए आपको दिखाई दे तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है, ये शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखने का अर्थ है आप कानूनी विवाद में पड़ जाएंगे, हो सकता है आपको जेल जाना पड़े, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या हो सकती है। जो व्यक्ति सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखती है, अगर देखता है कोई, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, आपको पुलिस, जेल, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। तो सपने में नेवले और सांप को लड़ते हुए देखना, इन दोनों की झगड़े को देखना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो फालतू का वादा विवाद भी हो सकता है, फालतू के विवाद हो सकते हैं, आप ऐसे झंझट में पड़ सकते हैं। तो यह सपना कोर्ट कचहरी जाने के संकेत हैं। नेवले और सांप की लड़ाई अच्छी नहीं मानी गई है दोस्तों, ये बहुत बुरा माना गया है। अगर आपको सपने में सांप के दांत दिखते हैं, देखिए अगर सपने में सांप का दांत दिखता है तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है, ये भी अच्छा नहीं है। अगर सपने में सांप का दांत दिखने का मतलब है धोखा मिलना। जो व्यक्ति सपनों में सांप के दांत को दिखता है उससे कोई ना कोई धोखा देने की
संकेत कर रहा है। अगर आपको धोखा दे सकता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपका मित्र आपसे घात कर सकता है। अगर सपने में अगर सांप के दांत को आपने देख लिया, अगर सांप काट ले तो सांप के दांत दिखते हैं, तो कोई व्यक्ति जरूर धोखा दे सकता है। बहुत बड़ी धोखा आपके जीवन में हो जाएगा। इस कारण से सपनों में सांप के दांत देखने का अर्थ है बहुत ही अशुभ। दोस्तों अब बात करेंगे सपनों में सांप काटने से मृत्यु होना। देखिए अगर सपने में सांप के काटने से मृत्यु होना ये शुभ माना गया। सोच सकते हैं आप, सपने में सांप के काटने से मृत्यु होने का मतलब है लंबी उम्र। लंबी उम्र हो सकती है, लंबी आयु प्राप्त हो सकती है। यदि आपको सपने में सांप काट लेता है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, अर्थात कि आपकी आयु बढ़ जाएगी और बहुत दिन तक जिएंगे। ये शुभ सपना है। बहुत अच्छा सपना है, ठीक है। सपने में बहुत सारे सांप को देखना, अगर कोई भी जातक जातिकाएं, माता पिताएं जो भी हैं, अगर आप सपने में बहुत सारी सांप देखते हैं ये अशुभ संकेत है। बहुत सारे सांप देखना बहुत अशुभ माना गया है। तो सांप देखने का मतलब संकट भी हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सांप देखना, विपत्ति स्थिति को आना, सांपों के झुंड को देखना इंसान को अनेक दुविधा में फंस जाता है। उसकी सामना करना पड़ सकते हैं, आपको संकट की सामना करना पड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने में सभी सांपों से बचकर भाग जाता है, तो सभी को मार देता है, तो संकट पर विजय प्राप्ति जरूर करता है। सपनों में अगर कोई व्यक्ति सांप हाथों में लेता है तो सांपों के साथ खेलना काफ़ी शुभ माना गया है। सपनों में सांप के साथ खेलने का मतलब है शुभ समाचार प्राप्ति करना। व्यक्ति के जीवन में सांप के साथ खेलना उसके लिए शुभ समाचार सुनने की संकेत है। अगर आपको सपने में बहुत बड़ा सांप दिखाई दे, यह अशुभ है, बहुत अशुभ है, बुरा होने वाला है। अगर आपको सपने में बहुत बड़ा एवं सांप दिखाई दे, इसका मतलब है शत्रु के ऊपर आप विजय नहीं कर पाएंगे। शत्रु आपके टांग जरूर खींचेंगे, कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा, आपके लिए चक्रव्यूह बनाएगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपके शत्रु आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, रणनीति जरूर अपना रहे हैं, चक्रव्यूह जरूर बन रहे हैं, तो आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों अगर सामान्य निकट सांप आ जाए तो देखिए सांप निकट आना ये शुभ माना गया है। सपने में सांप निकट आने का मतलब है मन की शांति, और जिस व्यक्ति के सामान्य निकट सांप आते हैं उसके लिए मन की विचलित तो रहता है और अशांत भी रहता है, लेकिन मन में उथल पुथल भी रहती है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी ये सांप का देखने का मतलब। तो आज हम इतनी बात को यहीं पूरा करेंगे। अगली बार मैं नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। राधे राधे, जय माता जी।